अ डंकी एंड द लोड ऑफ सॉल्ट, यानी कि एक गधा और नमक के बोझ वाली जो कहानी है ना, हम इसको बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एक ही बार में समझ ले, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देयर वॉज अ सॉल्ट मर्चेंट। सबसे पहले बात यहाँ पर होती है एक सॉल्ट मर्चेंट की। सॉल्ट यानी कि नमक और मर्चेंट यानी व्यापारी, नमक का व्यापारी की बात होती है ना। एक बार एक नमक का व्यापारी था। ही कैरिड सॉल्ट ऑन अ डंकी फ्रॉम विलेज टू विलेज। वो देखो नमक का व्यापार करता था एक गांव से दूसरे गांव, तो वो अपने गधे के ऊपर नमक का बोझ लाद करके है ना एक गांव से दूसरे गांव अपने नमक को सेल किया करता था। वन डे दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम। एक दिन क्या होता है, वे नदी को पार कर रहे होते, वे एक है ना नदी की धारा को पार कर रहे होते, ठीक है। जैसे ही पार कर रहे होते तो ऑल ऑफ अ सडन द डंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अचानक से बेचारे गधे के साथ क्या हो जाता है, बेचारा उसका पैर वैर फिसल जाता है और गिर जाता है। अबाउट हाफ ऑफ द सॉल्ट वॉश्ड अवे। बेचारा है ना जैसे गधा गिरा तो अब गिरेगा तो उठने में दिक्कत होगी है ना, तो उसमें जो गधे के ऊपर नमक का जो लादा हुआ था, नमक का जो बोझ था ना, वो पानी के साथ में थोड़ा सा उसका नमक है ना घुल जाता और है ना उसका जो बोझ है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है ना। द डंकी गॉट अप। जैसे ही वो खड़ा होता है, इट फाउंड द बैग लाइट। और जैसे खड़ा होता है, नमक है ना पानी के साथ आधा से ज़्यादा तो घुल गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो नमक है वो बैग, नमक का जो बैग है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। इट वॉज वेरी हैप्पी। गधा जैसे खड़ा होता तो है ना उसका जो बोझ कम हुआ तो वो खुश हो जाता है। नाउ द डंकी न्यू द ट्रिक। अब उसको है ना गधे को एक तरीका पता चल गया जिससे वो अपना नमक का जो बोझ है ना वो कम कर सकता है और हमेशा आसानी से जो नमक के बोझ को कम करने की जो है ना जानबूझ के तरीका कर सकता है कुछ, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। इट सेट डाउन इन द स्ट्रीम एवरी टाइम इट क्रॉस्ड इट। अब उसको ना गधे ने ना ये तरीका अपना लिया। क्या तरीका अपनाया, जब भी वो उस रास्ते से गुजरते थे, जब नदी आती थी तो वो जानबूझकर फिसल जाता था और उसका नमक का जो बोझ होता था धीरे धीरे क्या होने लगता, ऐसे कम होने लगता, ठीक है। तो गधा खुश हो जाता। फिर क्या होता है, द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री। जो है ना यहाँ पर जो गधे का जो व्यापारी था ना वो धीरे धीरे ना गुस्सा होने लगा, क्योंकि अब जो है ना उसका नमक है वो गधा जानबूझ करके है ना गिरा देने, मतलब पानी के साथ में है ना बहाने लगा। क्या होता है फिर आगे, ही वॉन्टेड टू टीच इट अ लेसन। उसने सोचा गधे को है ना एक सबक सिखाया जाना चाहिए। द नेक्स्ट डे ही पुट अ बैग ऑफ कॉटन ऑन इट्स बैक। एक दिन फिर क्या किया उसने, अगले दिन उसने गधे के ना ऊपर नमक की जगह इस बार है ना कॉटन का बैग है ना रुई का जो बैग होता है वो रख दिया। फिर क्या होता है, इट वॉज वेरी लाइट। जो रुई का जो बैग होता है, कॉटन का जो बैग होता है, वैसे है ना वजन में इतना भारी होता नहीं है, वेरी लाइट होता है ना, बहुत ही लाइट होता है। वाइल द डंकी वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीम। अब जैसे वो है ना गधा है इस बार है ना वापस वो नदी वाले रास्ते से पार कर रहे होते हैं। इट सेट डाउन। अपनी आदत के अनुसार वो बैठ जाता है, ठीक है। वो सोचता है भार कम होगा। द कॉटन वॉज वेट विथ वाटर। अब जैसे कॉटन है वो तो पानी को सोखेगा, इसलिए वो है ना कॉटन का जो बैग था उसने पानी को सोखा, ठीक है। द डंकी गॉट अप। और जैसे ही गधा खड़ा होता है, इट फाउंड द लोड वेरी हैवी। उसने देखा है ना जो बोझ था नमक, सॉरी यहाँ पर जो कॉटन का जो बोझ था ना जो उसको लादा हुआ था वो पानी के अंदर और गया तो और वो भारी हो गया पानी सोखने की वजह से। फिर क्या होता है आगे, इट कुड नॉट वॉक ईजीली। और गधा बेचारा अब चलने में भी उसको दिक्कत हो रही थी क्योंकि बोझ था वो है पहले से ज़्यादा भारी हो गया था। इट वॉज वेरी सैड। बेचारा गधा है ना बहुत उदास था। तो देखो इसका जो मोरल है वो क्या है, टिट फॉर टैट। आप जैसा काम करोगे उसका नतीजा आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने इस स्टोरी को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी है ना बिल्कुल अच्छे से एक बार दो बार लिख करके और याद करने की कोशिश करनी है, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।